जो लोग तन्हाई में रहना पसंद करते हैं उन्हें आसानी से नहीं समझाया जा सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य राशि परिवर्तन कर चुके हैं। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्राचार्य। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि सुख सुविधा ऐश्वर्य भोग विलास और वैभव के मालिक शुक्राचार्य आपको आने वाले 18 जनवरी तक किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर इस समय लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य भोग विलास और वैभव है शुक्र। वैसे तो शुक्राचार्य मूल रूप से किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या फिर परेशानी उत्पन्न नहीं करते। इनका मूल काम परेशानी देना है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार का श्रेष्ठ परिणाम यह तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना ही श्रेष्ठ परिणाम इस वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर काल कई मामलों में आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्रदेव एक जलीय ग्रह है और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी और यह कई मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगी। इसके लिए एक और बात का आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गोचर आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थितियां और वर्तमान आपकी दशा अंतर्दशा पर डिपेंड करती है। कभी मत भूलिए, गोचर मौसम की तरह होता है। मौसम का प्रभाव हर किसी के लिए एक समान नहीं होता, हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि हम गोचर में जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में है, केंद्र या फिर त्रिकोण में अपनी उच्च राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो फिर वह ग्रह गोचर में चाहे कितना ही खराब क्यों न हो जाए, चाहे वह त्रिक स्थान से ही क्यों न गुजर रहा हो, लेकिन फिर भी वह उतना नुकसान आपको नहीं पहुंचाता जितना वह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर होकर के पहुंचाता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यह जो गोचर काल है यह बहुत ही बढ़िया साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। इसके पीछे कारण देखिए, क्योंकि यह आपकी कुंडली के तीसरे स्थान में यह गोचर होने वाला है। तीसरा स्थान बहुत ही बेहतरीन होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में शनि राहु और मंगल बलवान होते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान होता है आपके पराक्रम का। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर शुक्राचार्य आपके पराक्रम भाव में गोचर करते हुए शुक्र और शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो ऐसे में आपके साहस में तो वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। इस समय आपको भाग्यशाली बनाएंगे। आप अपने हार्ड वर्क से, कठिन मेहनत से इस समय अपने
भाग्य को जागृत कर लेंगे। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में एक्टिव हैं, उन लोगों को शुक्राचार्य की कृपा से इस समय विशेष तौर पर लाभ के कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने वाले जातकों को भी इस समय कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ तो आपसी तालमेल बेहतर होगा ही होगा। उनका सहयोग आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। छोटे भाई बहनों के करियर में परिवर्तन होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने में आपके लिए सहयोगी साबित होगा। और दोस्तों, इस समय आपके अंदर निडरता की भावना देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी भी परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ लोगों के लिए इस समय आप हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, मददगार साबित हो सकते हैं, और भविष्य में चल करके उनका भी सहयोग आपको मिलेगा आपकी मुश्किल परिस्थिति में। तो वहीं यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि शुक्राचार्य के ऊपर रहेगी, इसलिए इस समय कोई भी कार्य एकदम ज़्यादा आत्मविश्वास में आकर के जोखिम भरा कार्य बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। जोखिम भरा कार्य से जितना ज़्यादा बचने का प्रयास करें कीजिए। कोई भी गैर कानूनी कार्य जिससे आपके मान सम्मान की हानि हो, ऐसा कोई भी कार्य इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। छोटे भाई बहनों का विशेष तौर पर आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी आप इस गोचर काल के दौरान अपने शौक पूरे कीजिए। अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए, यह समय बहुत ही बढ़िया साबित होगा। आप आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ इस समय को व्यतीत करेंगे। कोई छोटी मोटी यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी। इसके अलावा देखा जाए तो काफ़ी हद तक इस समय आपके रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। इस समय थोड़ी नोक झोंक होगी, लेकिन वह भी होगी तो होगी प्रेम वाली, यानी कि रिश्ते में मजबूती बिल्कुल बनी रहेगी। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। इस समय आपको अपने प्रियजनों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। उनके साथ आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। और देखा जाए तो यह गोचर आपके लिए कई मामलों में बेहतर साबित होगा। इस समय आपको समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और ख्याति की तो प्राप्ति होगी ही होगी। साथ में देखा जाए तो इस समय आपका प्रभुत्व, जी हाँ, इस समय आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। इस समयावधि में आपको अपने जीवन साथी की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इस समय जीवन साथी के साथ मिलकर के अगर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी शुरुआत आप इस समय कर सकते हैं। आप इस समय कई प्रकार से आनंद से युक्त रहेंगे। जी हाँ, इस समय आपके जीवन में खुशहाली का आगमन होगा। आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहतर तो रहेगा ही रहेगा। इस समय करियर के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने के कुछ नए मौके मिलेंगे। साथ ही साथ इस समय को तो आप इंजॉय करेंगे ही करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्राचार्य का जो यह गोचर काल है, वृश्चिक राशि में इनका गोचर करना आपके लिए सफलता के मामले में, करियर के मामले में और रिश्तों को मधुर बनाने के मामले में, इंजॉय करने के मामले में, अपने जीवन में हैप्पीनेस एक्टिव करने के मामले में यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल आपके लिए साबित होगा। यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आपको अति आनंद की प्राप्ति होने वाली है। फिर भी इस गोचर काल के दौरान कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में बता दिया गया। तो दोस्तों, इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको भगवान गजानन की आराधना करनी है। साथ ही साथ सफ़ेद पुष्प की माला भगवान गजानन को अर्पित कीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। यह गोचर आपके लिए उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।